नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिरनी के लकड़गढ़ा में जमीन विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। एक ही परिवार के 8 लोग हुए घायल। सभी को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। 2 को किया गया धनबाद रेफर। पत्नी की हत्या के आरोपी कृष्णा चौधरी को गांवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। घगरवा गांव में मुन्नी देवी की हुई थी संदेहास्पद मौत। पति पर ही लगा था हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। गिरिडीह सेंट्रल जेल में पांव फिसलने से एक कैदी हुआ घायल। इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। दफा 302 का है आरोपी। और 1975 में लगे इमरजेंसी के दौरान जेल यातनाएं झेल चुके लोगों को भाजपा करेगी सम्मानित। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता। भाजपा जिला कार्यालय में शुक्रवार को होगा सम्मान समारोह। और अब खबरें विस्तार से। बिरनी के लकड़गढ़ा गांव में जबरन जमीन कब्जा करने को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट की और 8 लोगों को घायल कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से 2 को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि जमीन की नापी होने वाली थी, बावजूद इसके दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। बिरनी के लकड़गढ़ा गांव में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 8 लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया गया। घायल सभी लोगों को इलाज के लिए गुरुवार को सदर अस्पताल लाया गया। घायलों में काली पासवान, कैलाश पासवान, प्रकाश पासवान, नंदलाल पासवान, बनवारी पासवान, अशोक पासवान, फूलमती देवी व गायत्री देवी शामिल है। बताया गया कि गांव के गोतिया लोगों ने ही इनके साथ मारपीट की है। बताया गया कि महज 1.25 कट्ठा जमीन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और इसी बात को लेकर मारपीट की गई। घायल पक्ष ने मारने वालों की पहचान संतोषी पासवान, बालेश्वर पासवान, चंद्रिका पासवान, शिव कुमार, नागेश्वर, वासुदेव, सुभाष, सुधीर कुमार, राजू पासवान, रामदेव पासवान, सूरज पासवान, ललन पासवान, लालजी पासवान व अन्य लोगों के रूप में की है। बताया गया कि 1.25 कट्ठा जमीन काली पासवान के हिस्से में आता है, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे। इसको लेकर अंचल कार्यालय व थाने में आवेदन दिया गया था। जमीन की नापी होने वाली थी, लेकिन इसी बीच दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। सदर अस्पताल में इलाजरत लोगों में नंदलाल पासवान और बनवारी पासवान को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। पहले से उसको मारने का प्लान था और दरवाजा पर पूरा सब आदमी आ करके हम लोग सबको मार के गिराया है। कितने लोग घायल हुए हैं? कितने लोग घायल आप लोग? मैंने 8 गो है सर। एगो हम है काली पासवान और कैलाश पासवान, प्रकाश पासवान और नंदलाल पासवान, बनवारी पासवान और अशोक पासवान और एगो की नाम जितेंद्र पासवान और ओकर नाम फूलमतिया देवी। काहे के लिए मारपीट हुआ, क्या वजह था? उसको मारपीट किया, वो हमारा जमीन दरवाजा पर का वो छीनने का, कब्जा करने का चक्कर में। और पहले से कौन लोग, कहाँ के रहने वाले वो लोग? वो बगल का ही है। वो एक ही गांव का है? हाँ। क्या नाम है मारने वाला? मारने वाला का नाम है चांदो पासवान, संतोषी पासवान, रामदेव पासवान और सुखदेव पासवान और रामजीत पासवान, वासुदेव पासवान और चुटरा नाम की सुधीर पासवान, नागेश्वर पासवान और सनोज पासवान। कितना जमीन का मामला है? 1.25 कट्ठा आपके 1.25 कट्ठा जमीन का। हाँ। कब से झगड़ा चल रहा था ये चल रहा है करीब 6-7 दिन से। बेंगाबाद के फिटकोरिया में अमित मंडल और उसकी बहन के साथ जमीन विवाद को लेकर गोतिया लोगों ने मारपीट की और दोनों के ऊपर खौलता हुआ तेल उछल दिया। वहीं इसके परिवार वालों के साथ भी मारपीट की गई है। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है।
मामले को लेकर बेंगाबाद थाने में आवेदन भी दिया गया है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फिटकोरिया में अमित मंडल व इसकी बहन यशोदा देवी को इसी के गोतिया लोगों ने जमीन विवाद को लेकर मारपीट की और गर्म तेल शरीर पर डाल दिया। घटना में घायल दोनों को गुरुवार को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। तेल डालने से अमित का शरीर झुलस गया है। बताया गया कि अमित मंडल व इसका चचेरा भाई खगेश मंडल मिलकर एक होटल चलाता था। उस होटल पर दोनों में जमीन विवाद होने से होटल का बंटवारा करना पड़ा, लेकिन खगेश मंडल के पक्ष से विष्णुदेव मंडल, जगत मंडल, नरेश मंडल, प्रमोद मंडल ने अमित मंडल को हिस्सा देने से मना कर दिया। गुरुवार को अमित जब उस होटल के पास आया तो दोनों पक्षों में बकझक हुई और होटल की कढ़ाई में उबलता हुआ तेल अमित के ऊपर डाल दिया गया, जिससे यह झुलस गया। आरोप है कि इसे बचाने आई इसकी बहन यशोदा देवी भी घटना में आंशिक रूप से झुलस गई। घटना को लेकर अमित के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद बेंगाबाद थाने में आवेदन दिया गया और दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। क्या नाम है आपका? यशोदा देवी। इनका क्या नाम है? अमित मंडल। अमित मंडल कहाँ का रहने वाले हैं? फिटकोरिया। क्या हुआ था? यार वो जमीन था ना रोड पर, तो चाचा का लड़का मकान बना रहा था, तो हम लोग का भी हिस्सा था ना, गया था कि बांट लीजिए, उसके बाद में बनाइएगा, तुम भी बनाइएगा हम भी बनाएंगे। तो अंदर में होटल था वहाँ, तो होटलवा में तेल गरम करके रखा था और ऐसे ऐसे बातें हो रहा था। अचानक इसको भी तेलवा उछल दिया, हमको भी उछल दिया। कौन उछल दिया? वो चाचा का लड़का। क्या नाम है उसका? विष्णुदेव मंडल है एक का, और एक खगेश मंडल है, एक जगत मंडल है, एक पवन है, एक नरेश है। छोटकी खरगडीहा निवासी जहांगीर हुसैन सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हो गया। उसे तुरंत ही इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि छोटकी खरगडीहा के पास एक ऑटो से इसके बाइक की टक्कर हो गई थी। छोटकी खरगडीहा का रहने वाला 20 वर्षीय जहांगीर हुसैन सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हो गया। उसे तुरंत ही इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि इसका बायां पैर और बायां हाथ टूट गया है। बताया गया कि सलामत अंसारी का पुत्र जहांगीर हुसैन अपने गांव से काम के सिलसिले में मोटरसाइकिल से छोटकी खरगडीहा की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में एक ऑटो से इसके बाइक की टक्कर हो गई, जिससे यह मोटरसाइकिल के साथ सड़क पर गिर पड़ा। घटना में इसका पैर और हाथ टूट गया। आसपास के लोगों ने इसे उठाकर 108 एम्बुलेंस से गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा, जहां से इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। क्या नाम हुआ? हाँ? कहाँ घर है? एक्सीडेंट कहाँ हुआ? कौन गाड़ी वाला मारा? मारा नहीं, मैं इधर से जा रहा था, सामने में टेम्पो खड़ा था और उधर से स्कॉर्पियो आ रहा था, तो मैं रुका गया तो वही टेम्पो में जाके चला गया। क्या चीज़ से थे आप? हमारा बाइक था और उसका वो एक स्कॉर्पियो था और एक टेम्पो और मेरा बाइक था। अहिल्यापुर के रहने वाले लोचन राय सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। अहिल्यापुर के रहने वाले लोचन राय सड़क हादसे में घायल हो गए। हाथ और पैर में चोट लगने से उन्हें गुरुवार को सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि कुलदीप राय के 18 वर्षीय पुत्र लोचन राय मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। इसी क्रम में अहिल्यापुर थाना के पास सामने से कुत्ता आ जाने से मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ये सड़क पर गिर पड़े। घटना में ये जख्मी हो गए। बाद में जख्मी हालत में इन्हें 108 एम्बुलेंस से गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। क्या नाम है? कहाँ का रहने वाले? एक्सीडेंट कहाँ हुआ? क्या चीज़ से था? क्या चीज़ से था? दो जगह। कौन सा गाड़ी वाला मारा? अपने मतलब कुत्ता था तो गिर गया। कुत्ता को बचाने के चक्कर में। कब हुआ ये? वही करीब 5 दिन। कहाँ जा रहा था? घर से कहाँ जा रहा था? नहीं तो घर आ रहे थे। गया था मतलब कहीं। कहाँ गया हुआ था? कहीं गया होगा मतलब काम। वहाँ से आ रहा था, उसी टाइम घर आ रहा था, तो उसी टाइम हुआ। हम लोग को फोन किया तो फिर उसके बाद हम आए। अकेले था कि और कोई था? नहीं, अकेले थे।
मधुबन थाना क्षेत्र के चैनपुर बेलवा डोंगरी निवासी घनश्याम महतो काम से वापस लौटने के दौरान सड़क हादसे का शिकार हो गए। घटना में मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गुरुवार को उनके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल गिरिडीह में करवाया गया। मधुबन थाना क्षेत्र के चैनपुर बेलवा डोंगरी निवासी घनश्याम महतो की मौत सड़क हादसे में हो गई। गुरुवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि घनश्याम महतो मधुबन में काम करने गया था। काम करने के बाद वह वापस ऑटो से घर लौट रहा था, तभी एक इंडिका कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। घटना में ऑटो में सवार घनश्याम महतो सड़क पर गिर पड़ा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया गया कि जहां एक्सीडेंट हुआ उस स्थान पर एक डिवाइडर की वजह से हमेशा हादसा होता रहता है। ये कौन लगते हैं मृत्यु का? मेरा बड़ा भाई क्या नाम था? घनश्याम कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा थाना? मधुबन था। क्या हुआ था? कहाँ पर? कहाँ काम करते थे? क्या चीज़ का? गांवा थाना क्षेत्र के बरमसिया निवासी शांति देवी के ऊपर जंगल में लकड़ी काटने के दौरान पेड़ का डाल गिर गया, जिससे उसके गर्दन की हड्डी टूट गई। घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया है। गांवा थाना क्षेत्र के बरमसिया के रहने वाली शांति देवी के ऊपर पेड़ की डाल गिरने से उनके गर्दन की हड्डी टूट गई। महिला को इलाज के लिए गुरुवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया, पारस्तूरी की पत्नी शांति देवी जंगल में लकड़ी लाने गई थी। बुधवार की शाम अचानक बारिश की वजह से पेड़ के नीचे छुप गई, जिसके बाद एक बड़े पेड़ की डाली उनके ऊपर गिर गई। घटना में इनके गर्दन की हड्डी टूट गई। उन्हें आनंद फानन में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। गुरुवार को यहां से बेहतर इलाज के लिए इन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया है। कहाँ घर है? कौन थाना? क्या हुआ था? कब? पेड़ के पास क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, जंगल में बचे रहते पानी पर गिरला है। गिर गलिया से ज़्यादा कहीं छट जाना सिकान कर रहा है। देखा हाँ से भी छूट गई और धुआं मादर को डाला है। कब हुआ? कल शाम को? हाँ, हम इधर गए जंगल तो 12 बजे के नहीं गिरला। गिरिडीह सेंट्रल जेल में बंद कैदी गांवा के चिन्होतिया निवासी किशोर कुमार जेल के अंदर लगे हैंडपंप में पानी लेने के दौरान पैर फिसलने से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। गिरिडीह सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी गुरुवार को गिरकर जेल के अंदर ही घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि गांवा के चिन्होतिया गांव निवासी किशोर कुमार हत्याकांड मामले में केंद्रीय कारागार में बंद है। आज सुबह वह जेल के अंदर लगे हैंडपंप में पानी लेने गया था, जहां पांव फिसलने के कारण उसका हाथ तथा कंधा फ्रैक्चर हो गया। घटना के बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ बेहतर इलाज के लिए उसे धनबाद ले जाने की सलाह दी गई। हालांकि फिलहाल वह सदर अस्पताल में ही इलाजरत है। कहाँ घर हुआ? गाँवा। गाँवा कहाँ? चिन्होतिया। कौन मामला में हो? कैसे लगा? कहाँ पर? तो चापा नल में कैसे गिर गए? पानी भर रहा था। क्या कब हुआ ये? डॉक्टर क्या बोला है? गांवा में विवाहिता मुन्नी देवी की हत्या के आरोप में गांवा पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद सदर अस्पताल में आरोपी का मेडिकल जांच करवाकर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से फिर उसे जेल भेज दिया गया। गांवा के धरधरवा में विवाहिता मुन्नी देवी की हत्या के आरोप में मृतका के पति कृष्णा चौधरी को गुरुवार को गांवा पुलिस ने गिरफ्तार कर गिरिडीह सदर अस्पताल में मेडिकल जाँच करवाया और कोर्ट में पेश किया। बाद में उसे जेल भेज दिया गया। बता दें कि धरधरवा से बुधवार की सुबह घर के अंदर से महिला का शव बरामद किया गया था। महिला के माथे पर चोट का निशान था।
मृतका की पुत्री का कहना था कि मम्मी पापा के बीच रात में झगड़ा हुआ था। पापा ने मम्मी की पिटाई की थी, जिससे गुस्से में आकर मम्मी ने जहर खा लिया था। घटना के बाद पति फरार हो गया था, जिसके बाद गांवा थाना पुलिस ने छापामारी अभियान चलाकर बुधवार की देर शाम फरार आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत गांवा थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि पुलिस ने फर्द बयान के आधार पर गांवा थाना में कांड संख्या 70/21 के तहत मामला दर्ज कर मृतका के पति को जेल भेजा है। आगे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस लाइन में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित प्रबोध कुमार इक्का की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। बताया गया कि कोविड-19 एएनएम हॉस्पिटल बदडीहा में नाइट ड्यूटी करने के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए उन्हें धनबाद ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस लाइन में पदस्थापित प्रबोध कुमार इक्का की मौत गुरुवार को अचानक हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि प्रबोध कुमार इक्का गुमला के सिसई के रहने वाले हैं। वे पुलिस लाइन में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित थे। वे कोविड-19 एएनएम ऑफिस बदडीहा में नाइट ड्यूटी करते थे। अचानक रात में तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिसके बाद शव को गिरिडीह लाया गया और सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इनका नाम प्रबोध इक्का, ये ड्यूटी में थे कोविड सेंटर बदडीहा। और ड्यूटी कितने बजे आए थे? 2 बजे रात्रि में ड्यूटी करके आए थे। और उनकी जिस तरह वाइफ बताई कि पेशाब का रास्ता बंद हो गया है, वहीं से उनकी वाइफ लेके साई हॉस्पिटल गिरिडीह लेके दिखाने के लिए यहाँ जांच किए डॉक्टर साहब और इन्हें रेफ़र कर दिया पीएमसीएच धनबाद। धनबाद में पहुँचते ही डॉक्टर साहब जांच किए तो बोला कि नहीं, ये तो डेथ कर चुके हैं। तो फिर लेके आए यहाँ पे गिरिडीह पुलिस लाइन में, तो आए हुए हैं हम लोग पोस्टमार्टम के लिए। इनका घर हुआ गुमला सिसई। नगर निगम सभागार में उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान पीएम आवास व जल संयोजन पर चर्चा करते हुए संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया। नगर निगम सभागार में बुधवार देर शाम उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में पीएम आवास व जल संयोजन पर चर्चा की गई। नगर आयुक्त ने पीएम आवास के लाभुकों का बकाया किस्त का भुगतान जल्द करने का निर्देश दिया। साथ ही वाटर कनेक्शन के बाबत वार्डवार सूची उपलब्ध कराने की बात कही। बताया गया कि पीएम आवास के लाभुकों को भुगतान कर आवास कार्य पूरा कराया जाएगा। जिनका अभी तक मकान बनना शुरू नहीं हुआ है, उन्हें भुगतान कर इसकी शुरुआत कराई जाएगी। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत निबंधन की संख्या बढ़ाते हुए रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इधर कोल्डीहा में क्षतिग्रस्त चाणक की मरम्मती कराने पर सहमति बनी। बताया गया कि इस चाणक से आसपास में जलापूर्ति होती है। बैठक में अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर सुमित घोष, वेंशन रिचर्ड समेत अन्य कर्मचारी व सीआरपी मौजूद थे। मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना के जल्दी से जल्दी पूर्ण करने हेतु बैठक बुलाई गई थी। इसमें सभी पीएमसी और जो ऑफिस कर्मी लगे हुए हैं, साथ में सिटी मैनेजर, सिटी मिशन मैनेजर और सीआरपी सीओ जो भी लगे हुए सभी को बुलाया गया। तो उसको टारगेट दिया गया कि इस महीने में जो टारगेट उनको दिया गया सभी टारगेट को 100% अचीव करेंगे और निर्धारित समय पर सबको भुगतान कराते हुए आवास को पूर्ण कराएंगे। साथ में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की समीक्षा की गई। इसमें अधिक से अधिक श्रमिकों का जो शहर के अंदर के श्रमिक हैं उनका निबंधन करते हुए उन्हें जो देने का क्रियान्वयन करने हेतु उनको भी डायरेक्शन दिया गया। कितने आवास अलग अलग स्टेट के अलग अलग संख्या है। भंडारीडीह रोड के समीप स्थित एलआईसी कार्यालय के बाहर एलआईसी एजेंट ने अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर विश्राम दिवस मनाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने अपनी मांगों के हक में आवाज बुलंद की। अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर गिरिडीह के एलआईसी एजेंट ने विश्राम दिवस मनाते हुए भंडारीडीह के समीप एलआईसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व शाखा अध्यक्ष दुलार चंद यादव और सचिव उमाकांत वाजपेयी ने किया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर प्रांतीय अध्यक्ष प्रशांत दुबे,
मंडल परिषद अध्यक्ष सूर्यकांत सिंह, सचिव रामनारायण गुप्ता, विनोद दुबे, विष्णुकांत तिवारी, शत्रुघ्न मिश्रा, उमाकांत वाजपेयी, प्रमोद अग्रवाल, गुलाल चंद यादव आदि लोग उपस्थित थे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री दुबे ने कहा कि कोरोना काल में मृत अभिकर्ता के परिवार को मैनेजमेंट में कुछ नहीं दिया जा रहा है, जबकि अन्य अभिकर्ताओं से प्रबंधक काम लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बताया गया कि कोरोना काल में 3000 अभिकर्ताओं की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। उन सभी परिवार के लगभग 12,000 सदस्य अनाथ हो गए हैं, लेकिन प्रबंधक हम लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं। बताया गया कि कई मृत परिवार के सदस्यों के पास दवाई तक के लिए पैसे नहीं है। यही सब समस्याओं को देखते हुए हम सभी जीवन बीमा प्रबंधक से मांग करते हैं कि इस कोरोना काल में सभी कार्यकर्ताओं को 1-1 लाख रुपए दिया जाए, ताकि उन सभी का परिवार चल सके। इसके साथ ही इस विश्राम दिवस के अवसर पर LIC प्रबंधक से यह भी मांग किया गया कि पॉलिसी धारक को बोनस डिमांड बढ़ाया जाए और लोन पर इंटरेस्ट रेट कम किया जाए। उमाकांत वाजपेयी जिंदाबाद, अपनी मांगे गढ़ के लेंगे, प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने अपने मकतपुर स्थित आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले और सरकारी यातना झेलने वाले लोगों को भाजपा द्वारा सम्मानित किए जाने की जानकारी दी। इस बाबत श्री शाहबादी ने बताया कि वैसे तमाम लोगों की पहचान कर सभी को हरिचक स्थित भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को सम्मानित किया जाएगा। इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले और सरकारी यातना झेलने वाले लोगों को भाजपा सम्मानित करेगी। इस बात की जानकारी गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने मकतपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। इस दौरान श्री शाहबादी ने बताया कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में आपातकाल सेवा लगा दी थी, जिसमें कई लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। इसी को लेकर शुक्रवार को गिरिडीह के ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो इस आंदोलन के लिए जेल गए थे और कष्ट झेले थे। इन तमाम लोगों की पहचान की जा रही है। उन सभी को पचम्बा रोड के हरिचक में स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सम्मानित किया जाएगा। पूर्व विधायक ने बताया कि तत्काल इमरजेंसी सेवा लगाने के बाद कई लोग बेघर हो गए थे। उन्होंने कहा कि उस समय के वर्तमान सरकार ने अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए यह आपातकालीन सेवा लगाई थी। इस दौरान विपक्ष के नेता, सैनिक, सेना, प्रेस सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसका एकमात्र मकसद यह था कि अपने वजूद को बनाए रखें। इस दौरान कई लोगों के साथ अन्याय व कईयों को जेल भेजा गया। बताया गया कि इस दौरान स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन का गहरा प्रभाव देखने को मिला था। छात्र आंदोलन पूरे भारत में चलाया गया, तब जाकर 2 साल के बाद इस इमरजेंसी सेवा को हटाया गया। बताया गया कि कांग्रेस सरकार द्वारा इस तरह अचानक आपातकालीन सेवा लगाने के कारण देश को काफी नुकसान सहना पड़ा। इस प्रेस वार्ता में भाजपा नेता सुभाष सिन्हा, नवीन सिन्हा, संजय सिंह, संजीत सिंह पप्पू, संदीप डंगाइच, संत कुमार लल्लू, रंजन सिन्हा, हरविंदर सिंह बग्गा, प्रकाश दास आदि कई लोग उपस्थित थे। भारत के इतिहास में और इसके लोकतंत्र के समाप्त करने के लिए आपातकाल स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने थोपने का काम किया। आपातकाल लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, इसकी धाराएं हैं, लेकिन कोई अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए देश की जनता के ऊपर में अगर आपातकाल थोपता है तो एक तरह से देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम। उस आपातकाल की याद करते हैं तो आज भी दिल दहल जाता। सारी संवैधानिक संस्थाओं को निरंकुश बना दिया गया।
विपक्ष के जितने नेता थे, यहाँ तक कि पॉलिटिकल नेता से बाहर भी जुडिशरी, सेना और हमारे सैनिक, प्रेस, सबके ऊपर में प्रतिबंध लगा दिया गया, सिर्फ अपने वजूद को बचाने के लिए। इस 2 साल के आपातकाल में तरह तरह के अत्याचार किए गए, अपनी झोली भरने का काम किया गया। दूसरी ओर आपातकाल के विरोध में खड़े लोगों के ऊपर में अमानवीय कार्रवाई की गई, नेताओं को जेल भेजा गया। ये तो धन्यवाद देना चाहेंगे इस अवसर पर छात्र आंदोलन का, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरे भारत में छात्र आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए इमरजेंसी को समाप्त किया गया, आपातकाल को हटाया गया। लेकिन उस दौरान जो अत्याचार हुए, जो अमानुषिक अत्याचार हुए, जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया, वैसी परिस्थिति तो अभी बन पड़ी है। आज हम कह सकते हैं कि जिस तरह से देश के अंदर बैठे हुए गद्दार देश के सीमाओं के पास खड़े दुश्मन का साथ दे रहे हैं, देश के अंदर में जो अफरा तफरी का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सही माहौल तो अभी है आपातकाल लगाने का। लेकिन हमारी पार्टी के लोग, हमारा नेतृत्व ऐसे कर्मों पे विश्वास नहीं करता। इसलिए हम लोग पूरे सम्मिलित पूरे भारत में इस आपातकाल को हम काला दिवस के रूप में कल मनाने जा रहे हैं। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नागरिकों का साथ लेकर काला बिल्ला कल धारण करेगा। और जिन लोगों ने इस आपातकाल में कष्ट झेले हैं, जेल यात्रा की है, उनको हम लोग कल सम्मानित करेंगे। और जनता को, जो आने वाली नौजवान हमारी नई पीढ़ी है, उस बात को अवगत कराएंगे किस तरह से उन लोगों ने संघर्ष करके ऐसे काले कानून को वापस करने के लिए मजबूर कर दिया। आपातकाल क्यों लगा, किस परिस्थिति में लगा, इसके ऊपर में हम आगे भी विवेचन करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही आपको हम अवगत कराना चाहते हैं, कल का दिन प्रत्येक भारतवासी काला दिवस के रूप में इसको मनाएं। यही प्रार्थना अनुरोध करने के लिए आपको हम आमंत्रित किए हैं। बहुत भाकपा माले नगर सह मुफस्सिल कमेटी की ओर से बीटी फील्ड में पेट्रोल, डीजल समेत खाद्य पदार्थों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि कोरोना काल में ऐसे ही लोगों के ऊपर आर्थिक संकट उत्पन्न है, उस पर से केंद्र सरकार ने रोजमर्रा की चीजों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि कर जनता की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल समेत खाद्य पदार्थों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ गुरुवार को भाकपा माले नगर सह मुफस्सिल कमेटी की ओर से बीटी फील्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया गया। यहां कार्यक्रम की अगुवाई माले नेता उज्जवल साव, प्रीति भास्कर व मोहम्मद सलाउद्दीन ने की। मौके पर नेताओं ने कहा कि कोरोना त्रासदी के बीच महंगाई की यह मार देश की जनता के लिए एकदम जानलेवा है। लोगों के पास पैसे नहीं है, रोजगार छीन गए हैं, ऊपर से इस महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। इस विकट काल में जनता को राहत देने के बजाय उन्हें जानलेवा महंगाई की चक्की में पीस दिया जा रहा है। साथ ही जनता को बोलने के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। इस प्रतिरोध कार्यक्रम के जरिए केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि तत्काल डीजल, पेट्रोल सहित खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए। यहाँ कार्यक्रम में माले के मोहम्मद सलाउद्दीन, निशांत भास्कर, मोहम्मद सरफराज, शोएब आलम, डब्लू वर्मा, रुपेश सिंह, संजय कुमार आदि उपस्थित थे। हाय हाय इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद।
इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई को कम करो कम करो कम करो। मोदी सरकार हाय 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 हाय। महंगाई को कम करो कम करो कम करो। डीजल पेट्रोल के दामों को कम करो कम करो कम करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ महंगाई को कम करो कम करो कम करो इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद। मोदी सरकार हाय 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 हाय। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई की सरकार हाय 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 हाय। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सर्कस मैदान गिरिडीह में मोदी जी का पुतला दहन किए। हम लोग साफ स्पष्ट बता देना चाहते हैं, गिरिडीह की भाकपा माले टीम यह बता देना चाहती है कि इस महंगाई जो पेट्रोल डीजल गैस एवं खाद्य पदार्थ जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, सबसे ज़्यादा सरसों तेल का दाम बढ़ा है और जितने भी आटा चावल सभी के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसे तुरंत ही वापस ले एवं बढ़ती हुई कीमती को समाधान करें। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों की दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल यहाँ तक कि खाने का तेल का दाम, सरसों तेल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, गरीब लोग मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के मार से मरने से पहले लोग भूख की मार से मर जाएंगे। अगर सरकार इसी तरह से महंगाई को और ऊंची स्तर पे लेके जाते जाएंगे तो हमारे देश में ये समय बहुत नज़दीक आ रहा है जब हम लोग सर्वहारा हो चुके होंगे। सिर्फ और सिर्फ जान की हानि ही नहीं, माल की हानि भी अब लोगों की होना शुरू हो चुकी है। जिस तरह से डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन लोग त्राही हो चुके हैं। हम चाहते हैं, मोदी सरकार से ये मांग करते हैं कि इस महंगाई को वो कम करे और अपनी जो जिम्मेदारी जो वादे वो किए थे उसे झूठा साबित होने से बचे और उसे पूरा करे। इनकलाब जिंदाबाद, ये भाकपा माले की तरफ से निवेदन है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिरनी के लकड़गढ़ा में जमीन विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। एक ही परिवार के 8 लोग हुए घायल, सभी को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल, 2 को किया गया धनबाद रेफर। पत्नी की हत्या के आरोपी कृष्णा चौधरी को गांवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। घगरवा गांव में मुन्नी देवी की हुई थी संदेहास्पद मौत, पति पर ही लगा था हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। गिरिडीह सेंट्रल जेल में पांव फिसलने से एक कैदी हुआ घायल, इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल, दफा 302 का है आरोपी। और 1975 में लगे इमरजेंसी के दौरान जेल यातनाएं झेल चुके लोगों को भाजपा करेगी सम्मानित। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता। भाजपा जिला कार्यालय में शुक्रवार को होगा सम्मान समारोह। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।